PKLI इस खत्ते के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन PKLI के अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनमें गंबट का एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। बड़ी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा आज। गंबट हॉस्पिटल के अंदर कैसे इलाज हो रहा है और कितने पैसों में हो रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरा, डाउ यूनिवर्सिटी में इलाज हो रहा है, डाउ हॉस्पिटल में कराची में इलाज हो रहा है और अल-शिफा में इलाज हो रहा है, प्राइवेट बहुत सारी जगहों पे इलाज हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन उस पर जाने से पहले अभी पिछले दिनों एक बहुत दुख देने वाली खबर ये थी कि हमारे एक स्टार थे स्टेज के, तारक टैडी साहब हमसे जुदा हो गए। उनको भी हेपेटाइटिस की बीमारी थी और उनका लिवर जो सा है वो काम करना छोड़ चुका था। PKLI यहाँ मौजूद था, PKLI में भी वो ज़ेर इलाज रहे, PKLI में ज़ेर इलाज रहे। उनकी बीमारी के बारे में कैसे उनको पता चला, उनके साथ जो उनके साथ थे उनके दोस्त अज़हर भट्ट साहब और उनकी वाइफ रूबी अनम साहिबा, जो खुद भी इसी पेशे से मुंसलिक हैं, इसी फील्ड से मुंसलिक हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बीमारी से जूझते हुए वो किन मुश्किलात से गुजरे और कितनी ख़तरनाक बीमारी है ये। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की स्टेज इंडस्ट्री के एक बड़े मारूफ जो अदाकार थे, जो स्टेज के सितारे थे, तारक टैडी साहब, वो जहान फ़ानी से कूच करके जिगर के आर्जे में ही मुब्तला थे और जिगर के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से वो बड़ी तकलीफ से भी गुजरे और PKLI के अंदर भी उनका इलाज होता रहा। उनके जो कोलीग हैं, उनके जो साथ थे, जो इस तमाम प्रोसेस में उनकी मददगार भी थे, उनकी फैमिली के साथ भी थे, हम उनके साथ मौजूद हैं। अज़हर भट्ट साहब और रूबी अनम साहिबा स्टेज की फ़नकारा भी हैं और उनके हस्बैंड जो उनसे हैं वो इस तमाम प्रोसेस में। अज़हर भाई, आप उनके साथ थे? जी बिल्कुल। जो इलाज मुआलजे का जो सारा प्रोसेस था जी, उसमें कहाँ पर तकलीफ महसूस की कि ये तकलीफ है, ये सही होनी चाहिए इलाज मुआलजे के अंदर? एक्चुअली जब तारिक भाई को प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट, तो उस वक्त आपको याद होगा कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में थे जी, और वहाँ से जब उन लोगों ने हमें बिल्कुल टोटली जवाब दे दिया था, देन कैसर पिया साहब उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि अज़हर भाई के इनको हम PKLI ले चलें। जब वहाँ पर पहुंचे तो आप बिलीव कीजिए कि डॉक्टर्स ने जब तारिक टैडी साहब की शक्ल देखी है ना, हाँ जी, हमें उन्होंने पीछे कर दिया और वो ICU में लेकर गए हैं। कोई पेपरी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। हाँ, बहुत प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा ये सब काम हो जाएंगे, आपको शायद ये पता नहीं है हमारे मुल्क का सरमाया है। अच्छा, मैं एक बात मेरे रूबी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाइयों की तरह थे वो आपके, ये हेपेटाइटिस उनको कब से थी? तारिक टैडी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि वो बीमार है। अभी हमें यही पता था कि उसमें ब्लड की कमी है, कर दवा ब्लड लवा लांगा तो ठीक हो जाएगा, जे ब्लड की कमी है। मतलब ये हुआ कि वो PKLI पहली बार गए जब वो लास्ट स्टेज पे आ गए, इससे पहले वो PKLI गए ही नहीं। PKLI मैं उसके बारे में ये जरूर कहूंगी कि मैं जब वहाँ गई हूँ तो मुझे फख्र हुआ कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है। अगर ये पहले चले जाते, पहले हो जाते तो शायद चीजें ठीक हो सकती। देखिए अल्लाह देखिए बेशक, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाकई ही लोगों को अवेयरनेस, आपको, हमें और जो लोग अगर इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें और आगे तक ये बताना चाहिए। ये सदका जारी है और इसका अजर मालिक कायनात हमें इसी दुनिया में देगा। रूबी जी, अभी मैं आपसे कंक्लूजन आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। इस बीमारी के हवाले से आप इससे जूझ चुके हैं, आपके करीबी, आपके अजीज इससे जूझ चुके हैं, तो आप क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए? इसके से लड़ना तो है ही है, इससे अब उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तशखीस कब करवानी चाहिए, क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए जी, आपको जब भी ये अंदाज़ा होता है, मैं अब भी जब से मेरी अम्मी जो है, हम लोगों को सारी ज़िंदगी यही पता था 2-3 साल से कि मेरी अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उनके इंतकाल से 3 दिन पहले हमें पता लगा कि उन्हें हेपेटाइटिस C है, जिसका हमें अंदाजा नहीं था और वो लास्ट स्टेज पे थे। आपको पता ही नहीं चला रूबी जी? इवन डॉक्टर साहब को पता ही नहीं चला, दांत तो सिर्फ ठीक करवाया मेरी माँ ने।